नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। अजमेर जिले के किशनगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। अब किशनगढ़ एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए हवाई यात्रा मिल पा रही है। इसमें से 11 बड़े शहर वाया कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से जुड़े हैं, तो वहीं 4 बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन नियमित रूप से किशनगढ़ एयरपोर्ट से हो रहा है। एक छोटे से शहर का देश के महानगरों से हवाई जुड़ाव किसी सपने से कम भी नहीं है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट इन हवाई सेवाओं का संचालन कर रहा है। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद जिला परिषदों के जिला प्रमुखों और पंचायत समितियों के प्रधानों का चुनाव सोमवार को हो रहा है। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई। सबसे ज्यादा रस्साकशी भरतपुर जिला प्रमुख पद के लिए होगी। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं के प्रमोट परिणाम से असंतुष्ट और पूरक योग्य घोषित हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं जारी है। बोर्ड कॉपियों की जांच तत्काल करवा रहा है। नतीजे सितंबर अथवा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में जारी होंगे। 12वीं और 10वीं के प्रमोट परिणाम से असंतुष्ट और पूरक योग्य घोषित हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू हुई। 10वीं के पेपर 8 और 12वीं के पेपर 15 सितंबर को खत्म होंगे। तेल कंपनियों ने रविवार को फिर पेट्रोल और डीजल को एक साथ सस्ता कर दिया और आंशिक राहत दी है। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे की कमी की है। कीमतों की इस अतिरिक्त कटौती के बाद अब जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल 108 रुपये 13 पैसे और डीजल 97 रुपये 76 पैसे में मिलेगा। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे से जूझ रहे लोगों को आंशिक राहत दे रही है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये के लगभग हो गई है। मेवाड़ के लिए सुकून देने वाली खबर है कि कुंभलगढ़ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए टीम की हामी ही है, पर अभी पेपर वर्क से लेकर रिपोर्ट तैयार करने का काम विस्तार से होगा। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क का दौरा करने के बाद उदयपुर आई टीम के सदस्यों ने रविवार को यहां फतेह सागर झील के किनारे अरण्य कुटीर में कुंभलगढ़ को लेकर मंथन चिंतन किया। टीम ने चुनौतियों और समाधान को लेकर भी चर्चा की, तो कई सुझाव भी आए। शेखावाटी सहित राजस्थान में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ने वाली हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बन गया है, जो कि सतह से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से आज एक कम दबाव का सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य पूर्वी भागों में बनेगा। इसके असर से पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसे उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में 8 सितंबर से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सिने अभिनेता सिद्धार्थ की सडन कार्डियक अटैक से मौत के बाद युवाओं की चिंताएं बढ़ गई है। पाली की बात करें तो 40 साल की उम्र के युवाओं में भी हृदय रोग बढ़ रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। हर माह पाली में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है और वे हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त हो रहे हैं। चिकित्सकों ने इसके लिए असंयमित जीवन शैली, तनाव और खानपान को दोषी ठहराया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद भी सरकारी ऑफिसों में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो पा रही हैं। जेडीओ निगम में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आम लोगों के भूखंडों के पट्टे फंसे हुए हैं और जारी नहीं हो पा रहे हैं। ये खुलासा सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलेक्ट्रेट जयपुर की जांच में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जेडीए में 12,500, ग्रेटर निगम में 518 और हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियां करीब 80,000 करोड़ के घाटे में हैं। हालात ये हो गए हैं कि समय पर भुगतान न होने से कोयले की सप्लाई भी बाधित हो गई। इसी वजह से पिछले दिनों कोटा और छबड़ा थर्मल प्लांट को छोड़कर प्रदेश के सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े। इसके बावजूद सरकार की लापरवाही का आलम यह है कि सस्ती बिजली बनाने वाला राणा प्रताप सागर पन बिजली घर 3 साल से बंद पड़ा है। अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई कर ली है और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो अब भत्ता मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नज़दीकी सरकारी विभाग में घंटे घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इसके बाद ही भत्ते के लिए आवेदन कर पाएंगे। भत्ते को लेकर रोजगार विभाग ने नई योजना तैयार कर ली है। योजना सरकार को भिजवाई जा चुकी है, हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।